इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मधेपुरा विधानसभा प्रभारी रंजीत कुमार जी है। इससे हम बात करेंगे आज जो सभाएं हो रही थी उसको लेकर के। सबसे पहले सर आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। देखिए, आज जन स्वराज पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का ग्वालपारा प्रखंड में आगाज हुआ और ये हर प्रखंड में हमारा मुहिम है कि जनता के बीच हमारे जो कार्यकर्ता है वो जनता को जागरूक करने का काम करें। और इसी मुहिम के तहत आज ग्वालपारा प्रखंड में ये कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, जिसमें कि हम जन स्वराज की बातें को अपने कार्यकर्ता के बीच रखते हैं कि गांव में जा के लोगों के बीच घर घर जा के डोर टू डोर कैंपेन करें, उनको जन स्वराज की बातें को बताएं, जो जन स्वराज की मुख्य बातें हैं वो जनता के बीच शेयर करें, ताकि जनता ये भ्रष्ट सरकार है इनसे कैसे मुक्ति मिले इनके बारे में बातें करें, भ्रष्ट सरकार की जो नीति है उनके बारे में समझाएं। इन्हीं सब बातों को हम अपने कार्यकर्ता बीच रख रहे हैं और उनको जोश देने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और उनको बताते हैं कि देखिए, हमारा जो मुद्दा है, प्रशांत किशोर जी कहते हैं जन स्वराज पार्टी की तरफ से 5 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा शिक्षा का मुद्दा है कि शिक्षा का मुद्दा जो शिक्षा केवल कागजी कार्रवाई रह के बिहार में रह गई है। अगर शिक्षा अच्छी होती तो शायद हमें आज कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही हमें किसी को समझाने की जरूरत पड़ती, क्योंकि हम सुंदर और सजग रहते, समझदारी से काम करते। ये सरकार बदलने की मुहिम में हम कभी भी सम्मिलित नहीं होते। और आज जो सम्मिलित हुए हैं इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुए हैं। ये भ्रष्ट सरकार, जो एक भ्रष्ट सरकार ने एक अपनी मुहिम छेड़ रखा है कि किसी भी तंत्र कोई भी काम के लिए बिना पैसों का काम नहीं होता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसी भी किसान के मुद्दे हो, चाहे वो पलायन के मुद्दे हो, चाहे रोजगार का मुद्दे हो, हर जगह भ्रष्ट ही भ्रष्ट भरा पड़ा है। हम शिक्षा की बात इसलिए करते हैं कि अगर हम शिक्षित होंगे तो ऑटोमेटिक हमारे राज्य में एक परिवर्तन के दौर से हम आगे बढ़ेंगे। जब शिक्षित होंगे तो रोजगार भी हमें मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो हमारे राज्य की तरक्की होगी। दूसरा मुद्दा हम किसान की करते हैं। किसान के मुद्दे पर सरकार बिल्कुल भ्रष्ट हो पड़ी है, और भ्रष्ट सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि 900 समय आप खाद बीज की व्यवस्था करवाते हैं, न सिंचाई की व्यवस्था करवाते हैं, तो किस तरह की आप सरकार में आज 20-25 साल हो गए हैं और आप बिल्कुल सोए पड़े हैं। जब वोट बैंक आता है, चुनाव का समय आता है तो आप जागृत हो जाते हैं। तो जनता के बीच हम जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखिए, ये जो अंधी सरकार है इसको जब तक हम आईना नहीं दिखाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तब तक हम परिवर्तन नहीं ला सकते, तब तक हम व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकते हैं। तो व्यवस्था में सुधार तो तब होगा जब हमारी शिक्षा अच्छी होगी और हमारे बीच जो हमारे लीडर हैं वो शिक्षित हैं, समझदार हैं। तो जन स्वराज का सबसे पहला शिक्षित उम्मीदवार, जो कि बिल्कुल उनके चरित्रवान होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए और पार्टी के प्रति समर्पित है। तो हमारे जितने भी उम्मीदवार आ रहे हैं वो हर जगह हमारी पार्टी एक सर्वे कराएगी। उनके बीच से जो चुन के आएंगे वो समझिए एक ऐसा नेता उभरेगा जो बहुत ही कर्मठ, निष्ठावान और एक शिक्षित होगा। और जब शिक्षित होगा तो विकास तो होना ही तय है, और विकास होना तय है तो राज्य में हमारा एक अच्छी स्थिति बनेगी और राज्य का मान सम्मान बढ़ेगा, बिहारियों का मान सम्मान बढ़ेगा और बिहार की इज्जत वापस लौट के आएगी। एक चीज देख रहे हैं सर, अभी तक के प्रशांत जी जो पहलगांव हमले हुए हैं और पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात हो रही है, कई चैनलों पे कई नेता दे रहे हैं, लेकिन प्रशांत जी भी इस पे मौन है और बोल नहीं रहे हैं। क्या लगता है कि वो राजनीतिक जो है प्रशासनिक और से जो कदम उठाए उस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत सारे आपको दे सकता हूँ, उनको वीडियो दिखा सकता हूँ। प्रशांत जी बोले हैं, देखिए, सरकार की बातें, सरकार अपने आप में कहते हैं मियां मिट्ठू बनते हैं, ठीक है ना, अपनी ही बातें बताते कि हमने ये कर दिया। ये सरकार की कदम नहीं है। अगर हम सच में हम तारीफ करेंगे तो ये कदम हमारा सेना का कदम है, और सेना ने जो शौर्य और जो पराक्रम दिखाया है वो शायद हमको लगता है एक अद्भुत और एक अविश्वसनीय कदम उठाया है। जो पाकिस्तान ने एक रात के अंधेरे में जो घटना का अंजाम दिया था, शायद उनका एक भी रॉकेट, एक भी प्लेन, कोई भी हमारे हिंदुस्तान में घुस नहीं पाया, क्योंकि हमारा सेना सजग था, सुदृढ़ था और बिल्कुल हम तैयार थे उससे लड़ने के लिए। और हमने दिखाया है, और हमारे सेना, हमारा जो हिंद सेना है, हम उनको तारीफ करते हैं, उनका सादर अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपने पराक्रम को देश के सामने एक अपने बुलंद हौसलों के साथ उभर के आया है। और आज भारत का नाम हिंद सेना के नाम से जाना जाएगा, और हिंद सेना की
जो प्राथमिकता है, जो बुद्धिमत्ता है, जो सजग था, वो आपके सामने दिख रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए रंजीत जी थे, जिन्होंने बारी से बात किया और कई मुद्दों पर बात किए। तो आप लोग को इस वीडियो को लेकर क्या रहा, आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।